हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आरबीएससी की कक्षा 5, जिसकी आपकी बुक हिंदी सुमन, उसका अध्याय 7 आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है पधारो मारे देश। ठीक है, तो इस अध्याय को इस क्लास में हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे, फिर भाषा की बात यानी कि व्याकरण जो दे रखी है अपने अध्याय में, वो उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। बने रहिए आप हमारे साथ और समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अपन को दे रखा है कि गीतू, गुनगुन और मुस्कान, इधर उधर उधर किधर तुम सबका ध्यान। ये एक गीत सा लगता है। ठीक है, इसकी पंक्तियां ऐसी है गीत की तरह। तो ये गीत ही है। गीतू, गुनगुन और मुस्कान, उधर किधर तुम सबका ध्यान, मीठे बोल सुरीला गान, मैं हूँ प्यारे राजस्थान। तो ये राजस्थान के बारे में अध्याय है। ठीक है, राजस्थान के बारे में बताया गया है, राजस्थान की संस्कृति के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो गीतू, गुनगुन और मुस्कान, उधर किधर सबका ध्यान, मीठे बोल सुरीला गान, मैं हूँ प्यारे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान अपने बारे में बता रहा है, यानी कि इस अध्याय के माध्यम से राजस्थान के बारे में यानी कि राजस्थान की संस्कृति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कैसे हो मेहू और सौम्या, मुझसे दोस्ती करोगे, मैं राजस्थान हूँ। तो राजस्थान कहता है इसमें कि कैसे हो मेहू और सौम्या। मेहू और सौम्या दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। मुझसे दोस्ती करोगे, मैं हूँ राजस्थान। तो राजस्थान मेहू और सौम्य से कहता है कि मुझसे दोस्ती करोगे आप, मैं हूँ राजस्थान। रंगीला राजस्थान, सुरीला राजस्थान, तुम्हें नाचना गाना कैसा लगता है। मैं हूँ राजस्थान हूँ, मैं रंगीला हूँ, सुरीला हूँ, और तुम्हें नाचना और गाना कैसा लगता है। उन बच्चों से कहता है मुझे तो गीत संगीत में बहुत आनंद आता है, जब भी मुझे नृत्य करने का अवसर मिलता है मैं झटपट इसमें शामिल हो जाता हूँ। तो इसमें कहते हैं कि मुझे तो गीत और संगीत में बहुत ही आनंद आता है। ठीक है, यानी कि बहुत मज़ा आता है। जब भी मुझे नृत्य करने का या फिर गाना गाने का, नाचने का या गाने का मन करता है, अवसर मिलता है जब भी, तो मैं झटपट उसमें शामिल हो जाता हूँ। मैं कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता, घर में या बाहर, चौक में या बाजार में, खेत में या मेड़ पर या बाग में, सभी जगह मैं तो अपना अलगोजा बजाकर गाने लग जाता हूँ। यानी कि ये कौन कहता है, मैं कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता, घर हो या फिर कहीं बाहर हो। ठीक है, चौक में हो या फिर कहीं बाजार में हो, या फिर खेत में, मेड़ या बाग में। ठीक है, सभी जगह यानी कि मैं कहीं भी हो जाऊं, तो मैं सभी जगह अपना अलगोजा बजाने लग जाता हूँ। ऐसा राजस्थान कहता है। अलगोजा एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुंह से बजाया जाता है, बांसुरी की तरह थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, तो क्या अलगोजा से क्या बजाता है, मारा छेल भंवर का अलगोजा खेता में बाजे। ठीक है, कौन सा गाना गाते हैं, ये आपने सुना भी होगा, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो ये गीत आपने जरूर सुना होगा। तो इसमें दिया गया है कि मारा छेल भंवर का अलगोजा खेता में बाजे, खेता में बाजे मेड़ा में बाजे, मारा छेल भंवर का अलगोजा खेता में बाजे। ठीक है, इस प्रकार से ये एक गीत है अलगोजा के ऊपर। ठीक है, राजस्थान का सांस्कृतिक गीत जो कि अलगोजा की मदद से बजाया गया है। अब अगला देखते हैं कि क्या कहा तुम अलगुजा नहीं जानते। अरे अलगुजा मतलब बाजा जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। जैसा कि अभी हम चित्र में देखा, पीछे दो चित्रों में देखा, जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। तो कहते हैं कि क्या तुम अलगुजा को नहीं जानते। इस बालक से कहते हैं क्या तुम अलगुजा को नहीं जानते। अलगुजा मतलब बाजा जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। अलगुजा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। अलगुजा दो बांसुरियों को मिलकर बनाया जाता है। अलगुजा दो बांसुरियों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अलगोजा। इस प्रकार से जो इसके हाथ में है। ठीक है, तो तुम्हें पता है संगीत है तो काम में ली जाने वाली वस्तुओं को वाद्य यंत्र कहते हैं। और आप सबको मालूम ही है, जो जो भी वस्तुएं संगीत के लिए काम में आती है उन्हें क्या कहते हैं, वाद्य यंत्र। ठीक है, अलगोजा भी एक वाद्य यंत्र है। अलगोजा के अलावा भी मैं बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाना जानता हूँ, जैसे संग, बपंग, मोर संग, रावण हत्था। किसी भी संगीतकार या आपने शिक्षक से पूछकर देखना, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की लंबी सूची आपको बता देंगे। तो ठीक है, ये संग ऐसा होता है जो कि आपने
कोई मंदिरों में वगैरह देखा होगा, ये भपंग यानी कि डमरू, ठीक है। और आगे है मोरसंग, ठीक है। इसका ये सही से आपको चित्र नहीं दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे ये रावण हत्था, ठीक है, जो कि होता है वीणा की तरह, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे होते हैं। ये सब मैं आपको आगे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा ये कौन कौन से यंत्र है, ठीक है। किसी संगीतकार या अपने शिक्षक के पूछ कर देखना, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की लंबी सूची आपको बता देंगे। यानी कि आप सबके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं तो आपको बता ही दूंगा। बाकी अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपके कोई जान पहचान में संगीतकार हो या फिर अपने कोई शिक्षक से पूछकर आप देखते हैं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की एक लंबी सूची बताना और उनको अच्छे से समझना, ठीक है, कौन कौन से वाद्य यंत्र संगीत में काम आते हैं। जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर गोल घेरे में घूम घूम कर नाचता गाता हूँ। घूम घूम कर नाचते गाने के कारण लोगों ने हमारे इस नृत्य का नाम गैर और घूमर ही रख दिया। महिलाएं घूमर में तो पुरुष गैर में रुचि लेते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में बताया गया है कि राजस्थान कहता है कि जब मैं बहुत खुश होता हूँ, यानी कि जब भी मुझे बहुत खुशी का अवसर होता है, जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर गोल घेरे में घूम घूम कर नाचता और गाता हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। घूम घूम कर नाचने गाने के कारण लोगों ने हमारे इस नृत्य का नाम गैर और घूमर रख दिया। यानी कि मैं गोल घेरे में लोगों के साथ घूम घूम कर नाचता हूँ। आपने गैर और घूमर कई जगह देखे भी होंगे नाचते गाते नाचते हुए, ठीक है। गैर और घूमर जो कि राजस्थान के एक प्रमुख सांस्कृतिक नृत्य है। हमारे इस नृत्य का नाम क्या है? गैर और घूमर, ठीक है। महिलाएं घूमर खेलती है और जो पुरुष होते हैं वो गैर नृत्य करते हैं, ठीक है। महिलाएं घूमर में तो पुरुष गैर में रुचि लेते हैं। गैर और घूमर आप कई जगह ऐसे मेलों में देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक कनाना का मेला लगता है, ठीक है। वहाँ पे गैर और घूमर को पारंपरिक रूप से खेला जाता है। मैं अपने आसपास की बात बता रहा हूँ, अगर आपने कहीं देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। घूमर के बोल सुनोगे ओ मारी घूमर के थे नखराली ये माँ, घूमर रमवा में जास्या और राजासी घूमर रमवा में जास्या। ये एक गीत है घूमर के बारे में जिसपे घूमर खेला जाता है, ठीक है। तो पास में गीत बजते हैं तभी तो डांस होता है, तभी तो नृत्य होता है। गीत के अलावा नृत्य तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब घूमर बजता है तो कुछ इस प्रकार से संगीत हमें सुनने को मिलता है, ठीक है। आगे है अपने सुख दुख की बातों को गा कर बताना मुझे पसंद है। मेरे सभी गीतों में तुम्हें मेरी जीवन कहानी मिल जाएगी। अपने सुख दुख की बातों को गाकर बताना मुझे पसंद है, यानी कि अपने सुख की अपने दुख की जो भी है उन सबको एक गाने में यानी कि संगीत में लाकर उसमें अपने सुख के और दुख के शब्द लाकर संगीत में वो मुझे बताना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं सभी गीतों में तुम्हें मेरी जीवन कहानी मिल जाएगी, यानी कि मेरे सभी जितने भी गीत हैं उनमें मेरी जीवन कहानी तो मिल ही जाएगी आपको। मैंने जो परंपराएं सीखी है मैं उनके गीत गाता हूँ, यानी कि जो भी मैंने राजस्थान कहते हैं जो भी परंपराएं मैंने सीखी है मैं उन पे गीत गाता हूँ और उनके गीत गाता हूँ। अपने तीज त्योहार रीति रिवाज और उत्सवों के गीत गाता हूँ। यानी कि हमारे यहाँ जितने भी तीज त्योहार यानी कि जितने भी त्योहार वगैरह कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है, यानी कि जो भी रीति रिवाज जो भी अपनी संस्कृति है परंपरा है या फिर कोई भी उत्सव आता है तो उस पर भी मैं गीत गाता हूँ, ठीक है। मेरे कानों के जातरुओं के गीतों की आवाज़ आती है तो मैं झूम उठता हूँ। एक कान के रेतीले दौरों में वीर तेजा जी की अर्चना के गीत सुनता हूँ, ठीक है। तो क्या कहता है मेरे कानों के जातरुओं के गीतों की आवाज़ आती है, यानी कि मेरे कानों में जातरुओं के गीतों की आवाज़ आती है तो मैं झूम उठता हूँ। एक कान से रेतीले दौरों में वीर तेजा जी की अर्चना के गीत सुनता हूँ। वीर तेजा जी जो कि लोक देवता है, आप सभी उनको जानते ही है, ठीक है। उनके अर्चना के गीत गाता हूँ। वीर तेजा जी के गीत आपने सुने भी होंगे और गाए भी होंगे। तो राजस्थान कहता है कि एक कान से रेतीले दौरों में वीर तेजा जी की अर्चना के गीत गाता हूँ सुनता हूँ, ठीक है। तो कौन सा गीत है वो? अरे गाजियो गाजियो जेठ अषाढ़ कवर तेजा रे लगतो ही गाजियो रे सावण भादवो। ये गीत आपने जरूर सुना होगा क्योंकि मैंने तो ये सुन रखा है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये तेजा जी के ऊपर एक गीत है, सांस्कृतिक गीत। अगला है, दूसरे कान से करौली की केला देवी के आंगन में गूंजते लांगुरिया सुनता हूँ। ठीक है, दूसरे कान से करौली की केला देवी के आंगन में गूंजते लांगुरिया सुनता हूँ। लांगुरिया गीतों पर थिरकते नर नारियों के पैरों में बंधे घुंघरूओं की रुंझुन मन मोह लेती है। यानी कि दूसरे कान से हुई करौली की केला देवी के आंगन में गूंजते लांगुरिया सुनता हूँ। यानी कि लांगुरिया केला देवी के ऊपर गाया जाने वाला गीत है लांगुरिया। ठीक है, जो कि केला देवी का मंदिर कहाँ पे है? करौली में। ठीक है, वहाँ पे लांगुरिया का गीत सुनता हूँ। लांगुरिया गीतों पर थिरकते नर नारियों के पैरों में बंधे घुंघरूओं की रुंझुन मन मोह लेती है। यानी कि नृत्य के बारे में बताया जो नर नारियों के द्वारा किए जाते हैं लांगुरिया, यानी कि केला देवी के वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे लांगुरिया नृत्य और गीत होता है। ठीक है, आगे है, केला मैया के भवन में छुटुवन खेले लांगुरिया के सरपट दौरे लांगुरिया। ये गीत लांगुरिया के ऊपर है, जो कि आपको मिल जाएगा जैसे ही आप सर्च करोगे। ठीक है, तुम जो जानते ही हो मेरे बहुत बड़े भाग में पानी की कमी है। और आप सब ये तो जानते ही हो राजस्थान के बहुत बड़े भाग में पानी की कमी है। ठीक है, आप सबने महसूस भी किया होगा अगर आप राजस्थान के पश्चिमी इलाके में रहते हैं, और आप सबने सुना भी होगा कि राजस्थान में पानी की कमी, हालांकि इतनी कमी नहीं है, फिर भी है, पश्चिमी इलाके कुछ भागों में है। ठीक है, सूखी रेत के टीलों को तुम रेगिस्तान कहते आए हो। यानी कि सूखी रेत के जो टीले हैं उनको तुम रेगिस्तान कहते आए हो। सार का रेगिस्तान, रेगिस्तानी गाँवों में हम सब पानी भरने के लिए रोज कुओं या कुइयों पर इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के जो गांव है, वहाँ पर सब पानी भरने के लिए सब के सब कुओं या फिर कुइयों, ठीक है, जो कुएं बने होते हैं वहाँ पे, कुएं जो छोटा होता है वो कुइया, वहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं पानी भरने के लिए। ठीक है, ऐसा है नहीं कि नल आता है और पानी भर लिया। तो गाँव में, रेगिस्तान के गाँव में सबको पानी लेने के लिए एक जगह पे जाना पड़ता है। वहाँ पे कोई भी कुआं बना होता है, जहाँ पे जो भी उनका पानी का संसाधन हो, वहाँ पे उन सबको जाना पड़ता है और वहाँ से पानी लेकर घर पे आना पड़ता है। ठीक है, पानी भरते हुए सभी लोग मिलकर अपने सुख दुख के गीत सुनाते हैं। और पानी भरते हुए सब लोग अपने सुख दुख के गीत सुनाते हैं। यानी कि जब भी पानी भरने के लिए सब इकट्ठा होते हैं, एक तो सबका मेल जोल हो जाता है और सब अपने सुख दुख के गीत सुनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पानी भरने वाली महिलाओं जिन्हें पणिहारी कहते हैं, उनके गाए गीतों को भी उन्हीं के नाम पर पणिहारी गीत नाम मिल गया है। यानी कि पानी भरने वाली महिलाओं जिन्हें पणिहारी कहते हैं, जो पानी भरने के लिए महिलाएं जाती है उनको क्या कहते हैं? पणिहारी। ठीक है, उनके गाए गीतों को भी उन्हीं के नाम पर पणिहारी गीत मिल गया। यानी कि जो पानी भरने के लिए महिलाएं जाती है उनको पणिहारी कहते हैं, और उनके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं तो उनके उनका भी नाम लग दिया गया है, क्या है? पणिहारी गीत। ठीक है, उनके द्वारा जो गीत गाया जाता है उन गीत का नाम है पणिहारी गीत। वो कौन सा गीत है ये आप देख सकते हो, सात सहेलियारो झूलनो ए पणिहारी जी एलो, ओ मिर्गा नैणी जी एलो, गई गई समंद तालाब बाल आजो, कुण जी खुदाया नाड़ा नदियाए पणिहारी जी एलो, और मिर्गा नैणी जी एलो, कुण जी खुदाया समंद तालाब बाला जालो। ठीक है, इस प्रकार से ये पणिहारी गीत जो कि गाया जाता है, और ये आप सुन भी सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके पणिहारी गीत, आप ऐसा लेके सर्च भी कर सकते हो उस पर। अगला है, मेरे गीतों में तुम्हें दैनिक जीवन की झलकी मिल जाएगी। यानी कि राजस्थान कहता है कि मुझे, मेरे गीतों में तुम्हें दैनिक जीवन की झलकी मिल जाएगी। यानी कि अपना दैनिक जीवन कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर हम आपको झलकी मिल जाएगी। यानी कि उसकी बारे में आपको गीत में बता दिया जाएगा। हर मौसम और ऋतु में जो जैसे चहल पहल देखता हूँ उसे गीतों में पिरो लेता हूँ। राजस्थान कहता है कि मैं हर मौसम में, कोई भी मौसम या ऋतु हो, जैसी उसकी चहल पहल देखता हूँ उसके हिसाब से मैं गीत बना लेता हूँ, या फिर उस मौसम के हिसाब से मैं अपने गीतों में शब्दों को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, वीर सपूतों की गाथाएं जन मन में रसी बच्ची प्रेम की कथाएं मेरे कण कण और रोमांचित कर देती है। यानी कि वीर सपूतों की गाथाएं, ठीक है, वीर सपूत जो जिन्होंने कई प्रकार के बलिदान दिए अपने
अपनी प्रकृति के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है, अपने साम्राज्य के लिए कई प्रकार के जिन्होंने बलिदान दिए। जनमन में रची बची प्रेम की कथाएं, जो प्रेम की कथाएं हैं कण कण को रोमांचित कर देती है, उनके बारे में भी गीत गाया गया है। एक तो गीत ये गाया, नीले घोड़ेरा अश्वार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता आईजो सुनता आईजो। ये महाराणा प्रताप के ऊपर गीत बनाया गया है, ठीक है। महाराणा प्रताप के बारे में आप सबने पढ़ा ही होगा, जो कि मेवाड़ राज्य के राजा थे, इन्होंने अपने अपने राज्य के लिए काफी बलिदान दिया था, ठीक है। और अकबर से लड़ाई भी की थी, अकबर से, जो कि आप आगे पढ़ो भी, अभी तक अब नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ लोगे जरूर, ठीक है। अब आगे दे रखा है कि वीर महाराणा प्रताप और उनके बहादुर घोड़े चेतक की गाथाएं रोम रोम में मातृभूमि के प्रति आदर भाव जगा देती है। यानी कि इसमें बताया गया कि जो वीर महाराणा प्रताप है, उनके बहादुर घोड़े की जो गाथाएं है चेतक, जो कि उनका एक बहुत ही बहादुर घोड़ा था, ठीक है। घोड़े चेतक के बारे में आपने सुना भी होगा, जिन्होंने बहुत ज्यादा मदद की थी और वो वफादार था अपने मालिक के प्रति। और उनकी जो गाथा है वो रोम रोम में मातृभूमि के प्रति आदर भाव जगा देती है। यानी कि जो महाराणा प्रताप की और बहादुर घोड़े चेतक की जो गाथा है वो अपने शरीर में या तन मन में मातृभूमि के प्रति आदर भाव जगा देती है। धन्य है देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर, प्रकृति से जुड़े अनुभव और लोक देवी देवताओं की गाथाएं मुझे कंठस्थ याद है। यानी कि राजस्थान कहता है प्रकृति से जुड़े अनुभव और लोक देवी देवताओं की गाथाएं मुझे कंठस्थ याद है। यानी कि प्रकृति से जुड़े जितने भी अनुभव है अपने, ठीक है, राजस्थान के, और लोक देवी देवता जितने भी है, उनकी जो गाथाएं हैं, ठीक है, वो मुझे कंठस्थ याद है। यानी कि वो मुझे मुक्त जबान आती है, ऐसे ही याद है, मतलब यानी कि दिमाग में फिट किया हुआ है। खेती के काम में पति पत्नी मिलजुल कर हाथ बटाते हैं, और जो खेती का काम होता है उसमें पति पत्नी जो होते हैं वो मिलजुल कर हाथ बटाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। दोनों की बातचीत में खेती बाड़ी के प्रसंग भी आते रहते हैं और गीत बन जाते हैं। और जो दोनों मिलकर पति पत्नी खेती करते हैं वो साथ मिलकर, दोनों की बातचीत में एक तो खेती बाड़ी आ जाती है और उनके जो प्रसंग आता है, यानी कि वो आपस में जो बातचीत करते हैं उसमें एक गीत भी आ जाता है, यानी कि एक प्रेम भरा गीत भी बन जाता है, ठीक है। कौन सा गीत है वो? मत बाऊ मारा पण्या जीरो, यो जीरो जीवरो बेरी रे, मत बाऊ मारा पण्या जीरो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से वो प्रसंग को गीत की तौर पर बताया गया है। बाजरा तो यहाँ खूब होता है, मोट बाजरे का खींचड़ा सबको भाता है। यानी कि कहता है कि बाजरा जो है वो राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में होता है, और मोट बाजरे का खींचड़ा सबको भाता है। मोट भी एक फसल है, अनाज है, और मोट का और बाजरे का खींचड़ा बनता है, एक डिश बनती है, ठीक है, जो कि सबको भाता है, जो सबको अच्छा लगता है नाश्ते के तौर पर। बाजरा खाने के साथ साथ गाने का भी विषय है, यह जानकर आपको बड़ा आनंद आएगा। यानी कि बाजरा खाने के साथ साथ गाने का भी विषय, ये जानकर आपको बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। आगे है कि लागे घणो स्वाद रे लागे घणो स्वाद, बाजरिया थारो खींचड़ो लागे घणो स्वाद। ये बाजरे के ऊपर जो गीत बनाया गया है, यानी कि जो बाजरा है उसका बारे में बताया गया है कि वो उसका स्वाद हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आगे दे रखा है कि मेरे गीतों के साथ किए जाने वाले बहुत सारे नृत्य ऐसे हैं, यानी कि जिन्हें तुम देखकर तुम दांतों तले अंगुलियां दबा दोगे। यानी कि मेरे गीतों के साथ किए गए बहुत सारे नृत्य ऐसे भी हैं जिन्हें तुम देखकर दांतों तले अंगुलियां दबा दोगे, यानी कि तुम हैरान हो जाओगे देखकर उन्हें। लोग हैरान करने वाले करतब करते हैं उन गीत के ऊपर। पैरों के नीचे कास और तलवार तथा सर पर एक के ऊपर एक करके अनेक मटके रखकर हवाई नृत्य किया जाता है। एक नृत्य के बारे में बताया गया है जिसमें पैरों के नीचे कांच और तलवार रखे जाते हैं। कांच आपको मालूम ही है, और तलवार, ठीक है, वो पैरों के नीचे रखे जाते हैं, और वो कितने लगते हैं आपको मालूम ही है, ठीक है। नंगे पैर इस पे चल ही नहीं सकते, और वो इन पे नृत्य करते हैं। सर पर एक के ऊपर एक मटके रखते हैं, बहुत सारे मटके रखते हैं ऐसे, और पैरों के नीचे कांच और तलवार को रखते हैं। नाचने वालों का संतुलन देखकर हैरानी होती है, और नाचने वाले जो होते हैं उनका ऐसा संतुलन बनाया होता है कि आपको देख के हैरानी हो जाएगी। एक तो पैरों के नीचे कांच है और तलवार है, और सर के ऊपर मटके के ऊपर बहुत सारे मटके एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं। इसी तरह जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य है। धधकते अंगारों पर नाचते लोग
हैरत में डाल देते हैं। एक और नृत्य प्रसिद्ध है जसनाती संप्रदाय का, ठीक है। जो जसनाथ जी के पुजारी होते हैं वो इस प्रकार का नृत्य करते हैं, यानी कि वो अंगारों के साथ खेलते हैं। आग के जो अंगारे होते हैं ना उनके साथ खेलते हैं, ठीक है। उनके साथ नाचते हैं, उनके ऊपर नाचते हैं और वो मुँह में डाल के भी वो नृत्य करते हैं। मुँह में डाल के उछालते हैं, बहुत सारे अग्नि के साथ वो नृत्य करते हैं। वो देख के भी आप एकदम हैरत में पड़ जाएँगे। अगला है, मैं राजस्थान हूँ, सुरीला राजस्थान। मेरी सुरीली आवाज़ से मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु-पक्षी भी आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं। और मैं राजस्थान हूँ, सुरीला राजस्थान, और मेरी सुरीली आवाज़ से मनुष्य ही नहीं बल्कि जितने भी पशु-पक्षी है, जो भी जीव है ना, वो सब आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं मेरी ओर। और साइबेरिया देश में खुरजा पंछी हर साल आते हैं, जिससे अपनेपन का संबंध जोड़ रहता हूँ और बतियाते हुए गाता हूँ, तू छे खुरजा हमारे गाँव की। और साइबेरिया देश से खुरजा आती है। खुरजा आपने सुना ही होगा, एक प्रकार के पक्षी होते हैं जो कि एक ग्रुप में चलते हैं, ठीक है। वो हर साल आते हैं जिन्हें अपनेपन का संबंध जोड़ देता हूँ। ये राजस्थान कहता है। जो हर साल ऊर्जा पक्षी आते हैं, मैं अपनेपन का संबंध जोड़ लेता हूँ, जो कि राजस्थान कहता है। और उनसे उनके साथ भी एक गीत बना लेता हूँ, जो कि गीत किस प्रकार से, तुझसे ऊर्जा हमारे गाँव की, ठीक है। मुझसे मिलने और मेरे गीत सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और मैं उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर तैयार रहता हूँ और गाता हूँ, केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश। और मुझसे मिलने के लिए, मेरे गीत सुनने के लिए, मेरी संस्कृति को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और मैं उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर तैयार रहता हूँ, यानी कि उनके स्वागत के लिए हर टाइम बैठा रहता हूँ और अच्छे से स्वागत हो उसके लिए मैं गीत गाता हूँ। वो कौन सा गीत है? केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश। ये गीत आप सबने सुन भी रखा है, अगर नहीं सुना है तो आप ये यूट्यूब पे सर्च करके सुन भी सकते हो, ठीक है। इसी के साथ अध्याय को हमने अच्छे से समझ लिया है। राजस्थान के लोक नृत्य और लोकगीतों के बारे में भी हमने पढ़ा और समझा अच्छे से, ठीक है। कुछ वाद्य यंत्र के बारे में भी हमने पढ़ा था, जो कि आगे हम इसके अभ्यास कार्य में अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपने पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है, आपका शहर या गांव यदि बोल पाता तो क्या बातें करता, बताइए। जिस प्रकार हमने अध्याय में पढ़ा कि राजस्थान जो है वो बोल के बात कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जिस शहर में हम रहते हैं या जिस भी गांव में अपन रहते हैं, अगर वो बोल पाता तो हमसे क्या बातें करता, अपन को बताना है। तो मुझे अपने खेतों की मिट्टी, पेड़ों की छांव और बच्चों की हंसी याद है। अब सब बदल गया है पर जब त्योहार पर तुम लौटते हो मैं फिर से मुस्कुराने लगता हूँ। तो गांव या शहर क्या बात करता है? नॉर्मल यही करता है कि अपने खेतों की मिट्टी, पेड़ की छाँव, ठीक है? जिस प्रकार से पहले के समय में बच्चे हुआ करते थे, तब खेलते थे अच्छे से, लेकिन अब वो सब कुछ बदल गया है। यानी कि अब डिजिटल, अब ज़माना थोड़ा डिजिटल हो गया है, तो सब मोबाइल में लगे पड़े हैं, ठीक है? अब कोई भी वैसे खेलता वगैरह बहुत कम लोग हैं जो खेलते हैं बच्चे, क्योंकि सब अब मोबाइल देखने लग गए, ठीक है? इस प्रकार से अब लोग बाहर भी रहने लग गए हैं, तो गाँव कहता है कि जब त्योहार पर तुम लौटते हो तब मैं मुस्कुराने लगता हूँ, यानी कि खुश होता हूँ। दूसरा प्रश्न है कि अपने परिजनों से उनकी प्रिय राजधानी लोकगीतों के बारे में चर्चा करें एवं उसे कक्षा में साझा करें। यानी कि अपने परिजनों से क्या चर्चा करनी है कि अपने प्रिय राजस्थानी लोकगीतों, राजस्थानी जो अपने प्रिय राजस्थानी लोकगीत है उनके बारे में चर्चा करनी है और अपने कक्षा में सहपाठियों से और अध्यापक से चर्चा करनी है। तो मैंने अपने परिवार से बात की, दादी को केसरिया बालम आओ निपदार हमारे देश बहुत पसंद है। वे कहती है कि इस गीत में राजस्थान की मेहमान नवाजी और प्यार झलकता है, ठीक है। पापा को घूमर से नखराली अच्छा लगता है क्योंकि इसमें राजस्थानी नृत्य और उत्सव की रौनक दिखाई देती है। दोनों गीत सुनकर सच में लगता है कि राजस्थान गाता भी है और मुस्कुराता भी है। यानी कि जो भी अपने मनपसंद गीत है, राजस्थानी लोकगीत जो भी अपने मनपसंद है, वो अपने परिवार के साथ, अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ, अपने जो भी मित्र है, अध्यापक है, जो भी अपने परिजन लोग हैं उनके साथ साझा करना है, ठीक है। कि कौन-कौन को किस-किस को कौन-सा जो लोकगीत है राजस्थानी वो अच्छा लगता है, ठीक है। आपको कौन सा लगता है
वो भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगला प्रश्न है कि आप कौन सा वाद्य यंत्र बनना पसंद करेंगे एवं क्यों? इसमें दे रखा है कि आप कौन सा वाद्य यंत्र बनना पसंद करेंगे और क्यों बनना पसंद करेंगे? तो मैं अलगोजा बनना पसंद करूंगा। और क्यों? क्योंकि यह दो बांसुरियों से मिलकर बना वाद्य यंत्र है। जैसे दोस्ती का सुर का सुंदर संगम, इसे बजाने पर मीठी शांत धुन निकलती है जो रेगिस्तान की हवा जैसी लगती है। ठीक है, सरल लेकिन गहराई से भरी। यानी कि मैं अलगोजा बनना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे दोस्ती और सुर का सुंदर संगम है। ठीक है, क्योंकि ये दो बांसुरियों को मिलकर बजाया जाता है। ठीक है, और बजाने पर मीठी शांत धुन निकलती है जो रेगिस्तान की हवा की जैसी लगती है, सरल और लेकिन गहराई से भरी। ठीक है, इसलिए मैं अलगोजा बनना पसंद करूंगा। आपको अगर ऐसा मौका मिले कि भाई आप कौन सा वाद्य यंत्र बनना पसंद करेंगे, तो आप कौन सा बनोगे? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लांगुरिया गीत के बारे में आप क्या जानते हैं? लांगुरिया गीत जो है उसके बारे में हम क्या जानते हैं? तो अध्याय में हमने पढ़ा लांगुरिया गीत राजस्थान के करौली और भरतपुर क्षेत्रों में गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, करेलू और भरतपुर वाले क्षेत्र है ना, उनमें गाया जाने वाला एक लोकगीत है लांगुरिया। ये गीत आमतौर पर केला देवी, ठीक है, केला देवी के मंदिर में मेलों या उत्सवों के साथ गाया जाता है। यानी कि ये लोकगीत जो है वो केला देवी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, और लांगुरिया गीतों में मजाकिया और चंचल बोल होते हैं। और लंगूजा जो गीत है उसमें मजाकिया बोल होते हैं और बहुत ही चंचल, ठीक है, जो हंसाने वाले, जिन पर लोग थिरकते हैं। इन गीतों की लय और ताल इनकी मनमोहक होती है कि सुनने वाला सुख दुख यानी कि खुद ब खुद नाचने लगता है। ठीक है, यानी कि जो लंगूरिया गीत है वो करौली और भरतपुर वाले क्षेत्रों में गाया जाता है और वो किस लिए प्रसिद्ध है? केला देवी के लिए। ठीक है, और उनके उत्सवों और मेलों में ये के समय ये गीत बहुत गाया जाता है। और ये इसके जो बोल है वो थोड़े मजाकिया है और चंचल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घूमर नृत्य कैसे किया जाता है? जो घूमर नृत्य है राजस्थान का लोक नृत्य, वो कैसे किया जाता है? तो घूमर नृत्य राजस्थान की पारंपरिक महिला लोक नृत्य शैली है। यानी कि महिलाएं करती है ये जो नृत्य है। इसे महिलाएं गोल घेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर या साथ साथ घूमते हुए करती है। इसे किस प्रकार किया जाता है? महिलाएं जो है एक गोल घेरा बनाती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसके साथ साथ गोल घेरे में करती है। नृत्य की रंग बिरंगी घाघरा ओढ़नी पहनती है। और इसमें जो नृत्य किया यानी कि जो नाचने वाली महिलाएं होती है वो रंग बिरंगा घाघरा ओढ़नी पहनती है जो घूमते समय सुंदर लहराती है। ठीक है, ढोलक मंजीरा और गीतों की ताल पर वे धीरे धीरे घूमती है। और जब ढोलक मंजीरा और गीत जब बजते हैं तो उसके ताल पर वो धीरे धीरे घूमती है और वो अपना नृत्य करती है। ताली बजाती है और कदमों की लय से ताल मिलाती है। इसी से इनका नाम घूमर पड़ा है। ठीक है, इनका नाम घूमर इसलिए पड़ा है क्योंकि वो ताली बजाती है और कदमों की लय से लय मिलाती है, धीरे धीरे घूमती है गोल घेरा घुमा के। ठीक है, सब महिलाएं एक गोल घेरा बनाती है और फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते घूमते नृत्य करती है, इसलिए इसका नाम क्या है? घूमर। आपने देखा भी है, आपने किया भी होगा कभी कभार ऐसे प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, राजस्थान के लोकगीतों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। जो राजस्थान के लोकगीत हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? ठीक है, तो सादगी और भावनात्मक, ये गीत सीधे मन से निकलते हैं, बनावटी नहीं लगते। ये जो गीत वो सीधे मन से बने हुए लगते हैं, ये बिल्कुल भी किसी प्रकार से बनावटी गीत नहीं लगते। ठीक है, जीवन से जुड़ाव, खेत पशु ऋतु तीज त्योहार विवाह आदि जीवन के पहलू पर गीत है। और ये गीत जीवन से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये किस पे ज्यादातर बनाए जाते हैं? खेतों पे, पशु पे, ऋतु यानी कि कोई भी मौसम पे, तीज त्योहार, ठीक है, विवाह आदि के विषय पर ये गीत बनाए जाते हैं। प्रकृति और परंपरा का मेल, यानी कि रेगिस्तान, वर्षा, लोक देवताओं से गहरा संबंध दिखता है। यानी कि ये गीत ज्यादातर रेगिस्तान पे, वर्षा पे और लोक देवताओं से के ऊपर भी बनाए जाते हैं। संगीत और नृत्य का संगम, गीतों के साथ घूमर, गैर, बवई जैसे नृत्य होते हैं और इन गीतों के साथ संगीत का भी अच्छा संगम है। इन गीतों के साथ घूमर, गैर और बवई जैसे नृत्य भी होते हैं। और स्थानीय बोली और लोक धुनें, मारवाड़ी, मेवाड़ी जैसी बोलियों में गाए जाते हैं जिनकी धुनें मधुर और
कर्णप्रिय होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये गीत इतनी सारी इस गीतों की जो है वो विशेषताएं होती है। ठीक है, इस कारण से ये गीत बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि फूंक के बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? जो फूंक के बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र कौन सा है? इन चारों में से अपन को बताना है। पहला है नगाड़ा, बांसुरी, बपंग और सितार। इसमें जो फूंक के बजाया जाता है वो कौन सा है? बांसुरी। ठीक है, इसको हम फूंक मार के बजाते हैं ना। बांसुरी आपने कभी बजाई भी होगी और आपने श्री कृष्ण भगवान को बजाते हुए देखी होगी, रियल में नहीं, टीवी में, मोबाइल में, किसी में भी। ठीक है, जो कि फूंक मार के बजाई जाती है। अगला प्रश्न है कि साइबेरिया से आने वाले पक्षी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जो पक्षी साइबेरिया से आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो हमने अध्याय में पढ़ा था कि बगुला, हंस, कुर्जा या कोयल। तो जो साइबेरिया से पक्षी आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको कुर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो साइबेरिया से पक्षी आते हैं। ठीक है, अगला है सत्य और असत्य। इनमें से सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है? उनमें से जो सत्य है उस पर सत्य लगाना है, असत्य उन पे असत्य। कैला देवी के मंदिर में गाए जाने वाले गीत लांगुरिया कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने पढ़ा भी था। और कालबेलिया इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत बात है। कालबेलिया नृत्य होता है एक प्रकार का। पपंग एक राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है। बिल्कुल सही बात है। अग्नि नृत्य विष्णु संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल भी असत्य बात है। तो ये मैंने सत्य और असत्य लगा दिए। ये हमने अध्याय में पढ़ा था कि जो केवला देवी के मंदिर में गाए जाने वाले गीत है वो लांगुरिया कहलाते हैं। ठीक है, और कालबेलिया एक प्रकार वाद्य यंत्र है? बिल्कुल भी नहीं। कालबेलिया हमने पढ़ा था कि कालबेलिया एक लोक नृत्य है। ठीक है, और पपंग एक राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है। बिल्कुल, हमने ये भी पढ़ा था कि पपंग जो है वो एक वाद्य यंत्र है। और अग्नि नृत्य विष्णु संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय है उसके द्वारा किया जाता है, उसके लोगों द्वारा किया जाता है। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न अपन को मिलान करना है। ठीक है, स्थानीय शब्दावली और मानक शब्दावली। यानी कि ये दो शब्द दे रखे हैं, एक जो कि अपनी स्थानीय भाषा में बोला जाता है और दूसरा जो कि हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, इनमें से जो भी शब्द जो है वो एक दूसरे के समान है, उनको आपस में मिलाना है। तो पहले का है म्हारा। ठीक है, म्हारा किसे बोलते हैं? कि ये म्हारा है, मेरा। ठीक है, म्हारा बोलते हैं मेरा को। दूसरा है खेता, खेत बोलता है खेत को। और संवाद, संवाद किसे बोलते हैं? स्वाद। और अस्वार यानी कि सवार। और थारो यानी कि तेरा। ठीक है, ये शब्द हम जानते ही है, ठीक, क्योंकि ये अपनी स्थानीय भाषा के शब्द हैं जो कि हमें हिंदी भाषा से मिलान करने थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मिलान करना है इनसे संबंधित चित्र का। एक नगाड़ा संघ। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? नगाड़ा और संघ। अगला है सितार और रावणता। ये क्या है? ये है नगाड़ा और ये क्या है? संघ। ठीक है, एक नगाड़ा जो कि अपने मंदिरों में वगैरह देखते हैं बजाया जाता है। और संघ, संघ आपने देखा होगा मंदिरों में भी है, और जब भी भजन होते हैं उसमें ये संघ को बजाया जाता है। ठीक है, अगला है सितार और रावणता। सितार और रावणता थोड़ा थोड़ा दिखने में एक जैसे हैं। ठीक है, ये वीणा की तरह है, इसको वीणा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सितार है और ये रावणता है। ठीक है, जिसके पास में ऐसे तो डंडियां होती है बनी। अगला देखते हैं। अगला है अधूरे गीत पंक्ति को पूरा करो। अरे ये रोनी चेहरा धनिया, अजमल जीरा कंवरा, मारे हेलो सुनी नहीं रामा पीर जी, मारे हेलो सुनी नहीं रामा पीर जी। तो ये गीत हमको अधूरा दे रखा है, यानी कि इसकी पंक्तियां छोड़ के दिया हुआ है, तो इसको हमें पूरा करना है। इसके लिए अरे तो इसको मैंने भी ये पूरा करके दिया है, और ये आप YouTube पे सर्च कर भी अच्छे से सुन सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार से। अरे रूनी चेहरा दरिया, अजमल जी रकबरा, इतने तक दे रखा था। आगे जोरा रे बीच रा मेला में, बाजे ढोल नगाड़ा मारो,
हेलो सुनी जी रामा पीर जी मारो हेलो सुनी नी रामा पीर जी। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसकी पंक्तियों को पूरा कर लिया है। अगर आपको इसे सुनना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके सुन सकते हैं। अगला दे रखा है कि अधूरे गीत पंक्ति को पूरा करना है। ठीक है, इसमें भी अपन को जो गीत दे रखा है, लड़ली लूमा झुमाए लड़ली लूमा झुमाए, ये आपने सुन भी रखा है अभी तक। ठीक है, मैंने तो सुन रखा है, आपने अगर नहीं सुना है तो आप ये सर्च करके अच्छे से सुन सकते हैं, लड़ली लूमा झुमाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा गीत है। तो इसको कुछ हम इस प्रकार से पूरा करेंगे कि ओ घूमर छे नखराली माँ घूमर छे नखराली ये आप अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं और आप इसको सर्च करके अच्छे से सुन भी सकते हैं। बहुत ही प्यारा गीत है और अच्छा गीत है। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्रश्न की, पानी भरने जाती हुई महिलाएं जो गीत गाती है उस गीत का नाम बताइए। चलो, अब हमने अध्याय में पढ़ा था कि जो महिलाएं पानी भरने जाती है वो कौन सा गीत गाती है, उस गीत का हमें नाम बताता है। तो वो कौन सा गीत गाती है, पणिहारी। ठीक है, जो पानी भरते जाती महिलाएं हैं वो गीत गाती है, उन्हें पणिहारी गीत कहते हैं। जो महिलाएं पानी भरने के लिए जाती है जो वो गीत गाती है, ठीक है, उन गीतों को पणिहारी गीत कहा जाता है। ठीक है, पणिहारी, ये आप अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हो और ये हमने अध्याय में अच्छे से पढ़ा भी था अगर आपको याद है तो। अलगोजा कैसे बजाया जाता है, अब देखो अलगोजा जो है वो कैसे बजाया जाता है तो अलगोजा को फूंक मार के बजाया जाता है। ये दो बांसुरियों को मिलाकर बनाया गया वाद्य यंत्र है। अलगोजा को हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि अलगोजा को दो बांसुरियों को मिलाकर बनाया जाता है। जो वाद्य यंत्र है उसको फूंक मार के बजाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाठ में नीले घोड़े का अस्वार किसे कहा गया है। जो हमने अध्याय पढ़ा था उसके अंदर नीले घोड़े का अस्वार किसे कहा गया है। तो अध्याय में नीले घोड़े का अस्वार महाराणा प्रताप से है। यानी कि पाठ में नीले घोड़े का अस्वार से तात्पर्य किससे, महाराणा प्रताप, यानी कि महाराणा प्रताप को नीले घोड़े का अस्वार बोला गया है। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। ठीक है, अब आगे है भाषा की बात, यानी कि अपने व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण में अपन को सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों में संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण पहचानिए। एक मिनट में स्टॉप करता हूँ। तो बच्चों, अपने भाषा की बात का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों में संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण शब्द को पहचानना है। तो ठीक है, कुछ वाक्य दे रखे हैं अपन को। एक सेकंड, हमको कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनमें से हमको जो शब्द भी संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है और विशेषण शब्द है, उन सब को पहचानना है और अलग से लिखना है। ठीक है, तो संज्ञा शब्द मैंने आपको बताया था, सर्वनाम शब्द भी और विशेषण शब्द भी सब मैंने आपको बता रखे हैं। विशेषण शब्द जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं, जैसे कि वो अच्छा है, तो जैसे दुष्यंत अच्छा है तो वो दुष्यंत की विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा है या होशियार है, कमजोर है, जो भी है वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो वो कौन से हो गए, विशेषण शब्द। ठीक है, सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव इन सब का जो नाम बताते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का नाम हो गया, कोई भी वस्तु का नाम, कोई भी भाव का नाम, कोई भी स्थान का नाम। ठीक है, ये जो सारे नाम है ना, ये कौन से होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं। और जो उनके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। जैसे मोहन मोहन स्कूल गया, स्कूल गया। ठीक है, तो इसमें मोहन क्या हो गया, एक सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक है, और स्कूल भी एक सर्वनाम शब्द हो गया, सर्वनाम नहीं सॉरी संज्ञा शब्द। तो इसमें हम कभी कभार ऐसे बोल सकते हैं कि वो स्कूल गया, वह स्कूल गया। ठीक है, तो कभी कभार हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मोहन का नाम नहीं लेते,
तो ये मोहन जो है वो संज्ञा शब्द है, तो मोहन की जगह पे हमने क्या प्रयुक्त किया है, वह। ठीक है, सही दोनों भी है वैसे भी है, तो हमने क्या इसमें प्रयुक्त किया, वह। तो ये वह क्या हो गया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, तो ये क्या है, सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो पहला हम उनको वाक्य दे रखा है कि बाजरियो थारो खींचड़ो लागे घणो स्वाद। इसमें वाक्य का सही से हिंदी अर्थ क्या है कि बाजरियो थारो खींचड़ो लागे घणो स्वाद, यानी कि बाजरा जो होता है, बाजरी का जो खींचड़ा होता है, यानी कि एक उससे डिश बनती है जिसका नाम होता है खींचड़ा। ठीक है, उसका जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, यानी कि बाजरी आपका स्वाद, आपका जो खींचड़ा बनता है उसका स्वाद हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इस शब्द का सही अर्थ ये है। तो शब्दों का भेद इस प्रकार है कि बाजरियो जो कि एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, जो एक वस्तु या फिर कहे तो अनाज का नाम है। बाजरी एक अनाज का नाम है जो कि संज्ञा शब्द हो गया। थारो जो कि सर्वनाम शब्द है, ठीक है, जिसका क्या अर्थ है, तुम्हारा। थारो का अर्थ है तुम्हारा। ठीक है, खींचड़ो यानी संज्ञा शब्द है, ये एक वस्तु का नाम है, ये एक व्यंजन का नाम है। और इसमें जो गणों आ रखा है, गणों किसका नाम है, गणों यानी बहुत, ओ गणो हो गयो, मारवाड़ी में गणों का अर्थ है बहुत। ठीक है, ये विशेषण शब्द है। ठीक है, स्वाद यानी स्वाद। ठीक है, संज्ञा शब्द है, गुण या अनुभूति का नाम है। स्वाद हम कभी कभार कहते हैं, हिंदी में इसको स्वाद कहते हैं, और मारवाड़ी में इसको स्वाद कहते हैं। ठीक है, इसको सब पूरा पढ़ते हैं मारवाड़ी में। अब अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य, मैं राजस्थान हूँ, सुरीला राजस्थान। तो इसमें मैं क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक है, स्वयं के लिए प्रयुक्त शब्द है मैं, और राजस्थान क्या हो गया, संज्ञा शब्द, जो कि स्थान का नाम है, और स्थान का नाम संज्ञा शब्द होता है। सुरीला जो कि एक विशेषण शब्द है, जो कि बता रहा है कि वो सुरीला है। ठीक है, जो उसकी विशेषता बता रहा है, राजस्थान की विशेषता बताने वाला शब्द। ठीक है, इसलिए ये विशेषण। अब अगला आप देखते हैं। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द पाठ में ढूंढकर लिखें। अब कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके हमको विपरीत अर्थ बताने, और जो कि पाठ से ढूंढ के हमके लिखने हैं। कौन कौन से शब्द लिखने लिखे हुए, बेसुरा, दुख, अंदर और रंगहीन। अब इनके विपरीत अर्थ हमें अध्याय में से ढूंढने हैं। विपरीत अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द। ठीक है, सॉरी पर्यायवाची नहीं, विलोम शब्द। ठीक है, जो विपरीत अर्थ होते हैं, विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। तो बेसुरा का क्या हुआ, सुरीला। ठीक है, ये हमें अध्याय में से ढूंढ के लिखना है, पाठ से नहीं। यहाँ दे रखा है ना कि पाठ में से ढूंढ के लिखे। दुख का क्या हो गया, सुख, अंदर का बाहर, और रंगहीन का रंगीला। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखें। यानी कि ये जो शब्द दे रखे हैं इनके समान अर्थ वाले, यानी कि इनके जो पर्यायवाची शब्द है, इनके जैसे ही अर्थ वाले कुछ शब्द पाठ में से ढूंढ के हमें लिखने हैं। जैसे कृषि, स्त्री, सरोवर, अश्व। ठीक है, अश्व यानी घोड़ा होता है। कृषि, कृषि यानी खेती होता है। ठीक है, ये इनके पर्यायवाची शब्द है जो कि हमने अध्याय में से ढूंढ के लिखे हैं। स्त्री यानी महिला या फिर पणिहारी, सरोवर यानी तालाब, अश्व यानी घोड़ा। ठीक है, अब हम इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि अपनी पसंद के वाद्य यंत्र का चित्र बनाइए। अपने कोई भी पसंद का वाद्य यंत्र का चित्र बनाना है। तो मैंने बनाया बांसुरी। ठीक है, वाद्य यंत्र पसंदीदा बांसुरी। बांसुरी आपने कई जगह पे देखी होगी, रियल में भी बजाई होगी, कभी कभार फोन में भी किसी को बजाते हुए देखी होगी। बाकी बांसुरी कौन बजाते थे आपको मालूम ही है, हमारे श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, बाकी इस प्रकार से मैंने बांसुरी का जो है वो चित्र बना दिया है। ठीक है, आपका जो भी मनपसंद वाद्य यंत्र है उसका आप चित्र आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है कि अपने शिक्षक, परिजनों एवं सहपाठियों की मदद से राजस्थान के लोकगीतों में आने वाले पशु पक्षियों की सूची बनाइए। इसमें दे रखा है कि अपने शिक्षक, परिजनों या फिर सहपाठियों, यानी कि
अपन को जो भी अध्यापक पढ़ाते हैं, जो भी परिजन यानी कि अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स हो गए, या फिर अपने जो भी जान पहचान के रिश्तेदार, और अपने सहपाठी यानी अपने जो कक्षा में साथ पढ़ते हैं, उनकी मदद से राजस्थान के जो लोकगीत हैं उसमें आने वाले पशु पक्षियों, राजस्थान के लोकगीतों में जो पशु पक्षी आते हैं उनकी सूची बनाना है, यानी कि लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो पशु कौन कौन से हैं? ऊंट, घोड़ा, चेतक, बैल, गाय, भैंस, बकरी, हिरण। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आते हैं। पक्षी कौन कौन से आते हैं? पुरजा, ठीक है, मोर, तोता, कोयल, गोरैया, कबूतर और चील। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कुछ लिस्ट बनाई है पशु और पक्षी की। इसके अलावा अगर आपको कुछ मालूम है जो कि हमारे लोकगीतों में आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके अगला प्रश्न है कि अपने क्षेत्र के लोकगीतों को कक्षा में सुनाइए। अपने क्षेत्र के जो लोकगीत हैं उनको हमें कक्षा में सुनाना है। तो हमारे क्षेत्र का तो भाई यही है, केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश, जो कि आप सबने भी सुन रखा है, मैंने भी सुन रखा है, जो कि किसी मेहमान के स्वागत के लिए हमारे यहाँ गाया जाता है। यानी कि बाहर से जो मेहमान आता है हमारे घर पे या फिर हमारे देश में, हमारे समाज में, तो उसके स्वागत के लिए ये गीत बनाया गया है, केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश। ठीक है, इसको आप सुन भी सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, बहुत ही अच्छा गाना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अलग अलग वाद्य यंत्रों एवं नृत्यों की सूची बनाइए। इसमें दिया गया है कि राजस्थान के अलग अलग वाद्य यंत्र एवं नृत्य। ठीक है, वाद्य यंत्र यानी जो बजाने में काम आते हैं संगीत के समय। ठीक है, जैसे हारमोनियम, ढोलक वगैरह, ये वाद्य यंत्र। और नृत्य यानी कि नाच, जैसे घूमर हो गया, गैर, ठीक है, कालबेलिया। इस प्रकार से जो नृत्य है उनकी हमको लिस्ट बनानी है। तो इस प्रकार से मैंने बनाई है कि राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र ये वाले। पहला है अलगोजा, जो कि दो बांसुरियों को मिलाकर बनाया गया फूंक वाला यंत्र है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अलगोजा जो कि दो बांसुरियों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसको फूंक मार के बजाया जाता है। दूसरा है संग, ढोल जैसा गोल वाद्य यंत्र होता है संग, विशेषकर होली पर बजाया जाता है संग। ठीक है, ढोल जैसा ही होता है, गोल आकार का। तीसरा है भपंग, रस्सी से खींचकर बजाया जाने वाला एकल वाद्य। ठीक है, एक भपंग होता है जिसे रस्सी से खींचकर बजाया जाता है। ठीक है, चौथा है मोरसंग, लोहे से बना होता है, मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र है। कौन सा है? मोरसंग, जो कि लोहे से बनता है और जो कि मुंह से बजाया जाता है। पांचवा है रावणता, तारों वाला प्राचीन तंत्री वाद्य यंत्र। ठीक है, और छठा है ढोलक, जो कि ताल देने वाला पारंपरिक वाद्य है। ठीक है, अब सातवां है नगाड़ा, जो कि बड़ा गोल वाद्य जो लाठी से बजाया जाता है। और आठवां है मंजीरा, पीतल की दो थालियों से बना ताल यंत्र। ठीक है, इस प्रकार से ये जो वाद्य यंत्र है वो मैंने आपको बताए, जो कि किस प्रकार से बजाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रमुख वाद्य यंत्र के अलावा भी अगर आपको कोई वाद्य यंत्र मालूम है तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। अगला है लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में अपने आते हैं घूमर, गैर, भवई, कालबेलिया, चक्री और तेराजा और अग्नि नृत्य। ठीक है, इसमें कुछ आपने देखे होंगे, सुने होंगे और किए भी होंगे कभी कभार। ये वाला थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये अग्नि पे किया जाता है, क्योंकि थोड़ा रिस्की भी है। तो इसमें से ये प्रमुख नृत्य है घूमर, जो कि महिलाओं द्वारा गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा है गैर, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। और तीसरा है भवाई, भवाई जो कि सिर पर मटके रखकर किया जाता है। ठीक है, और उसमें जो संतुलन बनाया जाता है मटकों का। चौथा है कालबेलिया, जो कि सांप पकड़ने वाले समुदाय का आकर्षक नृत्य है। जो समुदाय वो सांप वगैरह पकड़ते हैं ना, उसका एक आकर्षक नृत्य है। पांचवा है चक्री नृत्य, जो तेज घूमने वाला लोक नृत्य, विशेषकर नागौर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, पांचवा है तेराजा नृत्य, 12 पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप में किया जाने वाला नृत्य है। तेराजा नृत्य जो कि 12 पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप में किया जाता है। और सातवां है अग्नि नृत्य, जो कि जसनासी संप्रदाय का धार्मिक नृत्य है और
अंगारों पर किया जाता है। अंगार यानी अग्नि पर, अग्नि के जो खीरे होते हैं उस पर किया जाता है। ठीक है, अग्नि पे जो नृत्य किया जाता है, जो कि जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में वाद्य यंत्रों के नाम लिखे हैं। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्रों के नाम लिखे हैं, जैसे एक तारा, रावणता और तंग, बपंग, हारमोनियम, मंजीरा और अलगुजा। ठीक है, आगे है वाद्य यंत्र की श्रेणी, जैसे तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, सुशिर, घन और अनवद। इनमें से ये श्रेणी अलग अलग दे रखी है वाद्य यंत्र की, कौन सी श्रेणी में कौन सा वाद्य यंत्र आता है, उस प्रकार से हमको छांट के लिखते हैं। ठीक है, तो पहला है एक तारा, एक तारा जो कि तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। दूसरा है रावणता जो कि तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और तीसरा है संग जो कि अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और बपंग जो है वो अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और जो हारमोनियम है वो सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और जो मंजीरा है वो घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और जो अलगुजा है वो सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से इनको अलग अलग श्रेणियां दे रखी है, जैसे तत्, सुशिर, घन और अवरुद्ध। ठीक है, अवनद, सॉरी। अब इसका अगले प्रश्न देखते हैं। अगला ये है कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में। कच्ची घोड़ी नृत्य में नर्तक घोड़े की नई पोशाक पहनते हैं। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से जयपुर और शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से जयपुर और शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। नर्तक घोड़े के आकार की सुंदर पोशाक पहनते हैं। ठीक है, जिसे कपड़े, शीशों और रंग बिरंगी सजावट से बनाया जाता है। जो नृत्यक होते हैं वो घोड़े के आकार की सुंदर एक पोशाक पहनते हैं, जिसे किससे बनाया जाता है, कपड़ों से बनाया जाता है, शीशे से यानी कि कांच जो होता है उससे बनाया जाता है, और उस पर रंग बिरंगी सजावट की जाती है। नर्तक ऐसा प्रतीत कराते हैं जैसे वे सच में घोड़े पर सवार है। ठीक है, ढोलक, मंजीरा, तुरही की ताल पर यह नृत्य किया जाता है, यानी कि ढोलक, मंजीरा और तुरही इस प्रकार के वाद्य यंत्र उसके संगीत में बजते हैं। ठीक है, आगे है कि नृत्य में वीरता, हास्य और लोक कथा का मिश्रण होता है। और जो नृत्य है उसमें वीरता का, हास्य का यानी कि हंसने का और लोक कथा का मिश्रण होता है। खासकर डाकुओं और वीरों की कहानियां इसमें दिखाई जाती है, और इनमें ज़्यादातर डाकुओं और जो वीर पुरुष हैं उनकी कहानियां इसमें ज़्यादा दिखाई जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें नर्तक नकली लड़ाई में भाग लेते हैं। और कच्ची घोड़ी नर्तक में घोड़े की पोशाक पहन के नकली लड़ाई में भाग लेते हैं। ठीक है, और ये तलवारें तथा या लाठियां लेकर युद्ध की मुद्राएं करते हैं, और जिसमें ये नृत्य और भी रोमांचक बन जाता है। इस नृत्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता है, और ये जो नृत्य होता है इसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है। ठीक है, ये वीरता, परंपरा और लोक हास्य को एक साथ प्रस्तुत करता है। ढोलक और मंजीरे की ताल पर वे जब नर्तक नकली लड़ाई करते हैं। ठीक है, ढोलक और मंजीरे की ताल पर जब जो नर्तक होते हैं, जो नाचने वाले होते हैं, वो नकली लड़ाई करते हैं, एक नाटक के तौर पर वो प्रस्तुति देते हैं, जो दर्शक तालियां बजाकर उत्साह व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इसका अगला देखते हैं। अगला हमें दे रखा है कि इस नृत्य में राजस्थान के लोकगीतों के साथ ही परंपरागत वाद्य यंत्रों की धुनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस नृत्य में जो राजस्थान के लोकगीत है उसके साथ ही परंपरागत जो वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है, जो संगीत में बजाए जाते हैं, ठीक, उनकी धुनों का भी सही मिश्रण के साथ प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में राजस्थान के लोकगीतों और परंपरागत वाद्य यंत्रों की धुनों का विशेष महत्व होता है। ठीक है, इस नृत्य के साथ आमतौर पर ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कौन कौन से? ढोलक, मंजीरा, नगाड़ा, तुरी तथा शहनाई। इस प्रकार से कुछ वाद्य यंत्र है जो खास तौर पर इन नृत्य में बजाए जाते हैं, जैसे ढोलक हो गया, मंजीरा हो गया, नगाड़ा, तुरही या फिर शहनाई। ठीक है, और नर्तक इन लोक धुनों पर लयबद्ध होकर नाचते हैं, और गीतों में अक्सर वीरता, हास्य और लोक कथाओं के प्रसंग गाए जाते हैं। इस प्रकार से कुछ ये नृत्य हमें देखने को मिलते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में हमें कुछ ये जानने को मिला। और आगे देखते हैं कि इस नृत्य में सांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जो ये
नृत्य इसमें सांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये एक सांझ वाद्य यंत्र क्या होता है देखते हैं अपन कि कुचिपुड़ी नृत्य में सांझ को 2 गोल पीतल की थालियों से बना घन वाद्य यंत्र है जिसे आपस में टकराकर बजाया जाता है। 2 पीतल की जो थालियां होती है, ठीक है, पीतल धातु होता है, आपने देखा ही होगा, आपके घर में भी पीतल की थाली होगी। तो पीतल की थालियों को आपस में बजाया जाता है जो कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र बन जाता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सांझ का नाम है सांझ वाद्य यंत्र। यह ताल और उत्साह बढ़ाने के लिए प्रयोग में होता है। इस नृत्य में ढोलक, मंजीरा, नगाड़ा और सांझ की संयुक्त ध्वनियां वातावरण को जोश और ऊर्जा से भर देती है। यानी कि इस नृत्य में ढोलक, मंजीरा, नगाड़ा और सांझ की संयुक्त ध्वनियां वातावरण को जोश और ऊर्जा से भर देती है। अगला देखते हैं कि कठपुतली नृत्य के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। कौन से नृत्य के बारे में, कठपुतली। तो कठपुतली नृत्य में कई हास्य किरदार होते हैं। कठपुतली का जो नृत्य होता है उसमें कई प्रकार के हास्य किरदार होते हैं। जैसे कठपुतली नृत्य राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक कला नृत्य है जिसमें लकड़ी, कपड़े और धागों से बनी कठपुतलियां मंच पर नचाई जाती हैं, ठीक है। अगला है कि इसमें कई हास्य और मनोरंजक किरदार होते हैं जैसे राजा, रानी, जोकर, सिपाही, जादूगर आदि, ठीक है। ये पात्र मजेदार सवाल, चुटकुले और अभिनय के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। यानी कि ये जो भी किरदार है, राजा, रानी, जोकर, सिपाही, जादूगर आदि का, जो कठपुतलियों में उंगलियों से ऐसे डोरों के थ्रू उसे नचाई जाती है, ठीक है। कठपुतलियों को उसका रोल अलग अलग से मिलता है और वो बड़ी कला के साथ उनका रोल अदा करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मनोरंजक होता है देखने में। और इस नृत्य में नाटकीय क्षेत्रीय संगीत का प्रयोग होता है। और ये जो नृत्य होता है इसमें नाटकीय क्षेत्रीय संगीत का प्रयोग होता है। जैसे कठपुतली नृत्य में नाटकीय क्षेत्रीय संगीत का प्रयोग किस प्रकार से होता है, इसमें लोक वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, सारंगी, मंजीरा और भपंग की धुनें बनाई जाती है। और ये धुनें नृत्य के भाव और घटनाओं के अनुसार बदलती है, कभी तेज, कभी धीमी, ठीक है। इस संगीत के साथ कठपुतली कलाकार संवाद बोलते हैं और कथानक सुनते हैं, जिससे ये एक छोटे लोक नाटक का जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। छोटे एक लोक नाटक जैसा प्रतीत होता है और ये बहुत ही मनोरंजक होता है, जो कि आपने कभी देखा है तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। आप कभी देखने जाना, बहुत ही अच्छा होता है देखने में, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कठपुतली नृत्य में कई तरह की कठपुतलियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे धागा कठपुतली और छाया कठपुतली, छड़ कठपुतली और दस्ताना कठपुतली, ठीक है। और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, धागा कठपुतली जो होती है वो धागों से नियंत्रित की जाती है, ठीक है। सबसे सामान्य कठपुतली राजस्थान में प्रचलित है ये बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी है छाया कठपुतली। छाया कठपुतली जो है वो चमड़े या कागज से बनी कठपुतली होती है, जिसे पर्दे के पीछे प्रकाश डालकर छाया के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। और छड़ कठपुतली जो होती है वो डंडियों या छड़ों से नियंत्रित की जाती है और बंगाल और उड़ीसा में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और चौथी है दस्ताना कठपुतली, जो कि हाथ में पहनने वाली कठपुतली, जैसे गुड़िया या कठपुतली में अंगुलियों से संचालित की जाती है। जैसे कभी कभार हम ऐसे उंगलियों से दीवार पर या कभी ऐसे अच्छा चित्र वगैरह बनाने का प्रयास करते हैं ना अंगुलियों से, ठीक है, उस प्रकार से ये कठपुतलियाँ जो है होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है कि कठपुतली नृत्य में कलाकार अपनी उंगलियों से बंधे 2 या 5 धागों से कठपुतलियों को चलाते हैं, ठीक है। ये धागे अक्सर हाथ और शरीर से जुड़े होते हैं, ठीक। और कलाकार अपनी उंगलियों की हलचल से कठपुतली को नचाता है, जिससे ऐसा लगता है मानो यह सच में बोल और नाच रही हो। और पीछे से छिपा कलाकार संगीत और स्वाद के साथ इसे जीवंत प्रदर्शन का रूप देता है। इस प्रकार से अपना अगला है कि कठपुतली नृत्य में कई तरह की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे परिधान, काष्ठ कला, वस्त्र निर्माण कला और
नृत्य सज्जा, संगीत और नृत्य। इस प्रकार से कठपुतली जो नृत्य है उसमें कई तरह की कलाओं का भी प्रदर्शन किया जाता है। मुख्य रूप से जो परिधान कला है वो कठपुतलियों को सुंदर या पारंपरिक वस्त्र पहनाए रखती है। और काष्ठ कला जो होती है वो कठपुतली लकड़ी से बारीकी से तराशी जाती है। और जो वस्त्र निर्माण कला है वो रंग बिरंगे कपड़े, घाघरे, पगड़ी और आभूषण हाथ से बनाए जाते हैं। और चौथा जो है वो रूप सज्जा, चेहरे को रूप रंगों से सजाया जाता है ताकि भाव स्पष्ट दिखे उसमें। और पांचवा है संगीत और नृत्य, जो कि लोक धुनों और ताल के साथ नृत्य और अभिनय किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो कठपुतली नृत्य है वो प्ले किया जाता है और दर्शकों को मनोरंजक के रूप में बताया जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये जो अध्याय है हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।